हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वर्कशीट नंबर 2। आपने देखा इससे पहले हमने वर्कशीट 1 की है, उसमें हमारा डायरेक्ट वेरिएशन था। ये जो सेकंड वर्कशीट है इसमें हमारा इनवर्स वेरिएशन चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इनवर्स वेरिएशन में देखो क्या होता है। आपकी बुक में पेज नंबर 56 पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्कशीट 1 के बाद है ये। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, क्या है, दो क्वांटिटीज किस तरीके से रिलेट करती हूं, इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन कोजेज कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर। वहां पर दोनों में या तो इंक्रीज आता था या दोनों में क्या आता था, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्पीड इन किलोमीटर दिया गया है और टाइम इन आवर्स दिया गया है। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखो 30, 40, 60, 90, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। 30 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 60, 90। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है एंड कोरिस्पोंडिंग डिक्रीज इन द अदर। अगर आप देखोगे टाइम इन आवर्स, पहले टाइम 12 आवर्स लग रहा था, फिर 9, फिर उससे भी कम होकर 6 और फिर उससे भी कम होकर 4। मतलब एक चीज इंक्रीजिंग है, एक पर आपका ऊपर की तरफ एरो है और एक पर आपका डाउन एरो, एक में नीचे की तरफ एरो है। देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड एन इनवर्स वेरिएशन। तब आपका जो वेरिएशन है वो कैसा होगा, इनवर्स। ये आप ये सोच के देखें, इन्होंने क्या कहा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम हमें पता है, अगर हम किसी गाड़ी में बैठे, अगर हम उसकी कार में बैठे, जैसे अगर हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कि हाँ, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी टाइम क्या होता चला जाएगा, कम। तो एरो उल्टे हैं, एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, तो कौन सा वेरिएशन आएगा, इनवर्स वेरिएशन। अब आप यहाँ पर एक चीज देखें, अगर हम यहाँ पर वहां पर देखो, मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट वेरिएशन, D फॉर डायरेक्ट एंड D फॉर डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका इनवर्स वेरिएशन है, इसमें क्या होगा, आप इनके ऐसे ऊपर से नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे। 30 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 360। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360। 60 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 360। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 360। मतलब उसमें डिवीजन करने पर आंसर सेम आता था और इसमें मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट रहता है, ये है x, ये है y। तो x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। x और y की मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक्स वाई इज इक्वल टू के फॉर कांस्टेंट। अब जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चन करेंगे वहां से और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इनवर्सली। आपको एक टेबल दी गई है, इसमें ये ए और बी है, इनकी वेरिएशन पहले से बताया कि वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वेरिएशन है। फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं दो, आपको इनकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आप देखो, अभी अभी हमने किया है कि अगर इनवर्स वेरिएशन है तो ये जो ए और बी है ये क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब 7 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 8। और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं दिया गया तो मैं इसको यहाँ पी लिख लेती हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, पी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय क्यू। इनका आंसर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है इनके आंसर हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो आप वो उठाओगे जिसमें दोनों टर्म्स दी गई हैं, जैसे यहाँ 7 और 8 दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 8। और एक आप क्या उठाओगे जिसमें पी या क्यू आएगा। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ पी मल्टीप्लाई बाय 4। अब मुझे पी का आंसर चाहिए तो मैं पी को यहीं रखती हूँ राइट साइड। 7 मल्टीप्लाई 8, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके क्या आएगा, डिवीजन में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू पी। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 14। देयरफॉर P इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये तो P की वैल्यू आ गया। अब हम ऐसे ही Q की भी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, एक तो आप वो उठाओ जिसमें दोनों आपके नंबर आए हुए, मतलब 7 मल्टीप्लाई 8। और एक आप वो उठाओगे जिसमें Q, जिसकी वैल्यू निकालनी है। Q को यहीं राइट साइड रखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8, 28 मल्टीप्लीकेशन से कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। Q इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से अब आपकी पी और क्यू की वैल्यू आ गई, इसको टेबल के अंदर फिल करेंगे। टेबल आप रिपीट जरूर करेंगे। तो अब आप यहाँ से देखो, हमने यहाँ पर फर्स्ट ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर हमने P लिखा था, तो P की वैल्यू 14 आई है, और यहाँ हमने Q लिखा था, Q की वैल्यू आई है 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, A और B इनवर्स वेरिएशन में तो हमारा क्या कांस्टेंट आएगा, A मल्टीप्लाई B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अब आप यहाँ से देखो, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू यहाँ पर P लिख लो और यहाँ पर Q लिख लो। तो 4 मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई Q। ठीक है, इनके आंसर क्या आएंगे, सेम। अब हम एक तो ये उठा लेंगे यहाँ से, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई P। एक तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा, और एक कहाँ से निकलेगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ से हम लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई Q। अब हमें P का आंसर निकालना है, P को यहीं पर रखते हैं। तो ये कितना आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लीकेशन से कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5.0 आएगा। 25 2 जा होता है 50, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर हमने देखो P की वैल्यू निकाल ली, P आया 5। अब हम यहाँ से निकालेंगे Q की वैल्यू। Q को यहीं रखते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 0.5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आके आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब आप डेसिमल को रिमूव करो, यहाँ से डेसिमल हटेगा नीचे 10, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर की तरफ 10 आएगा। 10 1 जा 10, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5 8 जा 40। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो इसको टेबल में फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये P का बॉक्स है, ये Q का बॉक्स है, तो यहाँ पर आपका P की जगह लिखोगे 5 और Q की जगह आपका कितना आ जाएगा, 40। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, A और B इनवर्स वेरिएशन में है, तो यहाँ से हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा, A मल्टीप्लाई B कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर पहले इसको P लिख लो और इसको Q। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई Q। अब यहाँ से मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप एक तो ये उठाओ जिसमें दोनों टर्म दी गई हैं, और एक वो उठाओ जहां पर P या Q की वैल्यू निकालनी है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 15। P को यहीं रखते हैं राइट साइड, 15 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा। तो देखो इसको 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 आर 5, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 4। यहाँ से देखिए, अब फिर से एक तो वो उठाओ जिसमें दोनों आपके नंबर है, 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ से जिसमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q को यहीं राइट साइड रखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 12 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब इसको टेबल में फिल कर दो। यहाँ पर P लिखा था उसकी जगह 4 आया है, यहाँ Q लिखा था उसकी जगह क्या आया है, 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2. The science teacher asked the students of class 8th to make a project report on pollution. क्लास 8 के स्टूडेंट को एक क्या प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उनको क्या करना है, पोल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। When 10 students work on it, अगर क्या किया गया, 10 स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई गई, वर्क ऑन इट, the work gets finished in 3 days. अगर 10 स्टूडेंट्स लगाए तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाता है, 10 डेज में। How many students are required so that work finished in 2 days? अगर 2 ही दिन में काम खत्म करना है तो कितने होंगे। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पर छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लेटर लिखना होता है। तो पहले हमने टेबल बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। तो पहली कंडीशन से क्या है, 10 स्टूडेंट्स कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 3 डेज में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में आएगा 10 और नंबर ऑफ डेज में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 डेज। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 2 डेज में कंप्लीट काम करना है तो कितने स्टूडेंट चाहिए। तो अब हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। लेट x स्टूडेंट्स फिनिश्ड वर्क इन 2 डेज।
उन्होंने बोला ना 2 डेज में कितने स्टूडेंट्स फिनिश्ड करेंगे वर्क को, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, हमने लिख लिया x स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ से चेक करोगे कि आप, क्योंकि देखो पेपर में आपके पास स्टेटमेंट ऐसे लिखी आएगी, आपको नहीं पता कि ये वर्कशीट 1 का क्वेश्चन है या वर्कशीट 2 का है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनवर्स वेरिएशन का, तो आपको खुद से यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन। तो हम अपने एरोज लगाएंगे। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ डेज, पहले 3 डेज थे, अब 2 डेज हो गए हैं, मतलब पहले बॉक्स में ज्यादा, दूसरे बॉक्स में क्या हो गया, कम हो गए हैं डेज, मतलब कम होने का मतलब, तो यहाँ पर डाउन एरो आएगा, नीचे की तरफ एरो आएगा। जब इंक्रीज होती है तो चीज हम ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, जब चीज कम होती है तो हम नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। अब आप ये बताओ कि अगर 3 दिन में काम फिनिश हो रहा है तब तो कितने स्टूडेंट चाहिए, 10 स्टूडेंट। अब 2 दिन में काम खत्म करना है। आपको पता है कि अगर आप देखो, आपको अगर आप अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करते हो, अगर पहले 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हो तो मान लो 10 पेजेस लिख रहे हो, अगर 2 दिन में आपको वो काम कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ज्यादा लेने पड़ेंगे। 3 दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितने स्टूडेंट है, 10। अगर 2 दिन में काम को जल्दी खत्म करना है तो आपको स्टूडेंट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मतलब 10 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, तो आपका इंक्रीजिंग एरो आएगा। अब एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है, तो अगर एरो एक में इंक्रीजिंग और एक में डिक्रीजिंग हो तो आपका कौन सा वेरिएशन होता है, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहां से देखिए हमने लिख दिया इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब यहाँ पर देखो, हम वहां लिख रहे थे x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मान लो मैं इसको लिखती हूँ, ये है a और ये क्या है b, इसको a चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको b से, तो आपका क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b आपका क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, a मल्टीप्लाई b इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन 1 में भी सीखा था। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 वो किसके इक्वल आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को यहीं रखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में होगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 5 3 जार 15 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 15, x इज इक्वल टू 15। और x क्या था कि कितने स्टूडेंट फिनिश करेंगे वर्क 2 डेज में, देयरफॉर 15 स्टूडेंट्स finished work in 2 days। Question number 3, running at an average speed of 40 km per hour, a bus completes a journey in 4.5 hours. How much time will the return journey take if the speed is increased to 45 km? अब आप इसको ध्यान से देखें, इन्होंने क्या कहा है, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड। एक तो इन्होंने स्पीड दिया है, ठीक है, क्या है, एक बस है उसकी स्पीड दिया, स्पीड मैंने यहाँ लिखा है स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर, कि अगर स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, अ बस कंप्लीट्स अ जर्नी इन 4.5 आवर। तो मैंने दूसरी क्या चीज लिया, टाइम, कि तब वो जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, 4.5 आवर, 4.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये या तो इसको डेसिमल में लिख लो या आप इसको फ्रैक्शन में, आप सीधा डेसिमल में लिख दो इसको। 4.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4.5 आवर्स लिख सकती हूँ। हाफ को हम क्या लिखते हैं, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5 लिख लेते हैं। 0.5 से करो या इसको 2 4 8 और 1 9, यहाँ 9/2 भी लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 45 किलोमीटर। अगर स्पीड आपकी कितनी हो जाए, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाए, अगर स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। अब हमें तो नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट लिख लेंगे x, लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी इन let time taken to complete journey with speed 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x आवर्स, कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, x आवर्स लग जाएंगे। तो हमने टेबल में x लिखा है। अब आप यहां से देखो, स्पीड आपकी पहले 40 किलोमीटर थी, अब कितनी हो गया 45, पहले कम थी अब ज्यादा हो गया, तो हमारा इंक्रीजिंग एरो आएगा। अब आप ये बताओ, अगर स्पीड 40 किलोमीटर है तब तो टाइम लग रहा 4.5 आवर। अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो
हमें पता है कि जो टाइम है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। 4.5 आवर्स से क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि जितनी स्पीड ज्यादा हो जाती है टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है। तो यहाँ पर डाउन एरो आएगा। एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है, तो हमारा कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन। तो हमने यहाँ पर लिखा है इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। एक ऊपर है एक नीचे है। एज द स्पीड इंक्रीजेज द टाइम टेकन विल डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें और इसको बी से, तो हमारा देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को यहीं रखें। 40 मल्टीप्लाई 4.5, यहाँ से 45 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में हो गया। अब डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4। एक्स इज इक्वल टू 4, और एक्स क्या था, टाइम टेकन। Therefore, time taken to complete journey at the speed of 45 km per hour is equal to 4 hours. Question number 4. Disha cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. देखो क्या है, दिशा है, अगर वो साइकिल चला के स्कूल जाती है और कितनी स्पीड है उसकी, अगर उसकी स्पीड हो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट टेक्स 20 मिनट्स, तब उसको टाइम कितना लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं टू रीच द स्कूल। इफ शी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट, अगर वो स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहती है, व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड, तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने टेबल बनाई है, एक तो स्पीड और एक टाइम। तो उन्होंने कहा कि अगर उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तब वो कितना टाइम लेती है, 20 मिनट्स। अगर अब नेक्स्ट जो सेकंड सिचुएशन है उसमें कह रही है कि अगर वो 15 मिनट्स में, अगर वो स्कूल 15 मिनट्स में पहुंचती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब हमें तो नहीं पता स्पीड कितनी है, तो हम यहां लिख लेंगे स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स। लेट स्पीड सॉरी, तो यहां देखिए हमने क्या किया, स्पीड और टाइम में टेबल बनाई है। अगर टाइम, यहां से मुझसे वो गलत लिख दिया था, आप इसको चेंज कर लेना। तो हमने क्या लिखा कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो टाइम कितना होता है, 20 मिनट्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर 15 मिनट्स का टाइम लगता है तो आपको स्पीड बतानी है, तो हमने लिख लिया लेट स्पीड इफ टाइम टेकन इज 15 मिनट एक्स किलोमीटर पर आवर, कि अगर 15 मिनट का टाइम लगता है तब उस कंडीशन में स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब हम चेक करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। टाइम 20 मिनट से कम होकर 15 मिनट हो गया, तो मतलब डाउन हो गया। अब आपको पता है कि अगर टाइम कम लग रहा है, देखो 20 मिनट का टाइम लग रहा है, तब तो स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब की बार टाइम कम लग रहा है, मतलब टाइम कम लगने का मतलब क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच गए। पहले 20 मिनट्स में पहुंच रहे थे, अब 15 मिनट में पहुंच गए हो। तब आपको पता है अगर टाइम कम लगता है तो टाइम कम कब लगेगा, जब आप स्पीड को क्या कर दोगे, तेज कर दोगे, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी यहाँ पर स्पीड। तो ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग एरो, एक डिक्रीजिंग एरो, तो कौन सा वेरिएशन आएगा, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए यहां से इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एज द टाइम टेकन डिक्रीजेज द स्पीड विल इंक्रीज। अगर हम स्पीड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहां से क्या आएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और x को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। आपको याद रखना है ऊपर से नीचे ही डिवाइड करते थे और ऊपर से नीचे ही मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से क्या आएगा, x को यहीं रखो, 12 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 15 डिवीजन में आएगा, तो इसको कैंसिल करो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। देयरफॉर स्पीड कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, if 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? दो चीजें दी गई हैं, एक तो मैन दिए गए हैं और एक क्या दी गई हैं, डेज। तो हमने नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज में अपनी टेबल बनाई है।
विदाउट टेबल क्वेश्चन ना करें, उससे फिर कंफ्यूजन होती है। तो टेबल बनाने को मार्क्स भी होते हैं। तो यहां से देखो नंबर ऑफ मैन, इफ 15 मैन, अगर मैन कितने हैं 15, 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज, तो नंबर ऑफ डेज में कितना आएगा 24 डेज। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम रोड, कितने हैं आपके पास 9 मैन है, मतलब मैन में अब हम कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम उसको लगेगा, तो हमें नहीं पता कि कितने डेज लगेंगे, कि अगर 9 मैन काम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे कि कितने मैन होंगे x। लेट x मैन कंप्लीट रोड इन लेट, मैन तो दिए गए हैं, एक्स की जगह 9 आएगा। लेट 9 मैन कैन कंप्लीट रोड इन, अब यहां पर हमारे पास डेज नहीं दिए गए तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया है एक्स डेज लिख लिया है। अब चेक करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। अब आप यहां से देखो जो नंबर ऑफ मैन है, पहले 15 मैन काम कर रहे थे तब तो कितने डेज में हो रहा था 24 डेज में। अब अगर 9 मैन होंगे तो कितने डेज में, हमने लिखा है एक्स डेज में। 15 मैन थे और फिर बाद में दूसरी कंडीशन में कितने दिए 9 मैन। अब पहले ज्यादा पर्सन काम कर रहे थे, बाद में कम पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब मैन क्या हो गए डिक्रीज हो गए हैं। तो अब आप ये बताओ, अगर आप ज्यादा पर्सन को देखो, आपको एक रोड कंप्लीट कराना है, पहले आपने 15 मैन काम पर लगाए हैं, तब तो रोड कितने डेज में कंप्लीट होगा 24 डेज में। ठीक है, अगर इसी रोड को आप 9 मैन से बनवाते तो आपको पता है जब कम पर्सन आप लगा रहे हो तो वो तो ज्यादा दिन में काम कंप्लीट करेंगे, मतलब 24 से ज्यादा दिन लगाएंगे वो काम कंप्लीट करने में। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो 24 से ज्यादा आएगा, तो आपका एरो क्या होगा इंक्रीजिंग। एक डाउन एरो है और एक आपका कैसा है इंक्रीजिंग वाला एरो है। तो यहाँ पर आपका कैसा वेरिएशन हो जाएगा, जब एक ऊपर कम हो इंक्रीज हो रहा हो और एक डिक्रीज हो रहा हो तो आपका कौन सा वेरिएशन होता है, तब आपका वेरिएशन आता है इनवर्स। तो अब हमने यहाँ लिखा है इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज। अब अगर नंबर ऑफ मैन को ए से रिप्रेजेंट करो और नंबर ऑफ डेज को बी से रिप्रेजेंट करो तो ए मल्टीप्लाई बी हमारा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से मतलब 15 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24 से, वो किसके इक्वल आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालने इसको तो राइट साइड रखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 24, ये 9 मल्टीप्लीकेशन से इधर आके हो जाएगा डिवीजन में, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। तो यहां से कितना आएगा 5 8 जार 40, एक्स की वैल्यू आती है 40, मतलब हमें पता चल गया कि जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 40 डेज में। देयरफॉर 9 मैन कंप्लीट सेम रोड इन 40 डेज। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो कि 6 to 12 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।